कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। एक में एरियल होगा, एक में सर्फ एक्सेल और एक में बोनस, ये दीन है यहाँ पे। तो मैंने कहा कि यार मैं थोड़ा जज्बाती हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है। तो कह रही है नहीं, जिस तरह आपको लोग पागल कहते हैं ना, इनको भी बहुत सारे लोग वही कहते हैं, आप एक बार सुन लें। अच्छा। मैंने कहा जी वो तो मक्का में भी नहीं है, आप सब्जी मंडी में बैठ के वो फैस कहाँ से दे रहे हैं। मैंने ना डरते नहीं थे, वो फॉलो करते थे ना। अच्छा, किसको? अपने वाले साहब को। अपने वाले साहब। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। भाईजान क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद हसन इमाम हाशमी है। सैयद हसन इमाम हाशमी, माशाल्लाह। किधर से आए? मैं कराची से आया। कराची से? जी। क्यों आए? यूं आया कि एक तो मिलना चाह भी रहा था काफ़ी ज़माने से, और उसकी एक वजह ये थी कि इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह हुआ कि हाँ, काफ़ी ये बताने वाली बात है। बिल्कुल, कैसे आए? बिल्कुल। इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह हुआ कि मैं एक जिस घराने से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, तो माशाल्लाह से उनको इस तरफ आने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी बड़े इल्मी थे। मेरी मदर, मेरी फादर, हम बेसिकली मेरे घर वाले, मतलब मेरी अम्मी और नहीं, वो कौन सा था? फिरका कौन सा था? कोई फिरका नहीं था। यही तो सारा कमाल है कि कोई फिरका कैसे होता है, फिरका कोई ना हो। मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली सारा प्रॉब्लम जो हमने फाइंड आउट किया इसको, क्योंकि हम यहाँ पे ज़्यादा रहे ही नहीं, और क्योंकि हम पढ़ते ज़्यादा थे, इल्म थोड़ा सा, क्योंकि मेरी मदर की तरफ से भी फादर की तरफ से भी, तो कुरान का मुताला करना उनको वैसे ही बड़ा पसंद था, तर्जुमे के साथ हर चीज़ें। तो वो ये वाली चीज़ें काफ़ी पहले जो है ना ये डिग आउट कर चुके थे कि ना कि ये चीज़ जो है ना सही नहीं है, जो दुनिया में चलता है फिरके वगैरह, ये सारी चीज़ें, तो इससे तो बिल्कुल ही पाक ही रहना है। तो वही चीज़ें हमें भी ट्रांसफ़र हुई कि मैंने सबसे पहले जब कुरान पढ़ा तो मैंने तर्जुमा ही पढ़ा। माशाल्लाह। मैंने सबसे पहले तर्जुमा पढ़ा, उसके बाद अरबी मैंने सीखी कंप्लीट, उसके बाद फिर मैंने अरबी में कुरान पढ़ा, और फिर मल्टीपल टाइम्स पढ़ा उसको काफ़ी सारे लोगों के साथ बैठ के, ऑल्दो के वो डिफरेंट फिरकों से ताल्लुक़ रखते थे, तो उनसे मैंने कुरान पढ़ा। सब ने अपने अपने मतलब का कुरान पढ़ाया, समझाया। खैर, लेकिन ये कि क्योंकि ऑलरेडी मैं समझता था इस चीज़ को, तो मैं उस जगह पे बिल्कुल स्ट्रेट था कि नहीं, जो ये है वो वही असल चीज़ है। तो फिर उसके बाद हुआ ये कि जब बड़े हो गए, शादी हो गई, तो उसके बाद एक चीज़ ये हुई कि ना यार किसी मौलवी को सुनना नहीं है। एक ये चीज़ दिमाग में आ गई कि ना सुनना ही नहीं है, क्योंकि मेरे नज़र में, मैं अक्सर लोगों को आज भी ये मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान और ख़ासतौर पर साउथ एशियन रीजन में दीन इस तरह का है कि यूँ समझें कि 3 LED आप चलाएं और 3 LED पे 3 ऐड चलें, जिसके अंदर 2-2 बच्चे भागते हुए आ रहे हैं, वो किसी ग्राउंड में गिर गए, उनके कपड़े गंदे हो गए, अब वॉशिंग मशीन आएंगे तीनों में, और उसके बाद फिर उसमें एक डिटर्जेंट डलेगा और वो बच्चों के कपड़े धुल के निकलेंगे। लेकिन जो डिटर्जेंट होगा, एक में एरियल होगा, एक में सर्फ एक्सेल और एक में बोनस, ये दीन है यहाँ पे। एक का एरियल है, एक का सर्फ एक्सेल, एक का बोनस है। तो मैंने कहा भाई, जब मेन चीज, सारी चीजें सेम है, बेसिक सेम है, तो व्हाई डोंट फॉलो द बेसिक थिंग्स, राइट? तो हम बेसिक पे लगे रहे, और फिर इस तरीके से मेरी मिसेस ने मुझे एक दिन कहा कि ना आप इनको सुने। तो मैंने कहा कि यार तुम्हें पता है मैं किसी को भी नहीं सुनता, क्योंकि मुझे आ जाता है फौरन गुस्सा जब लोग दीन, मतलब लोग कुरान को नेगेट करेंगे, डेफिनेटली आपको गुस्सा आएगा अगर आपको समझते हैं। तो मैंने कहा कि यार मैं थोड़ा जज्बाती हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है। तो कह रही है नहीं, जिस तरह आपको लोग पागल कहते हैं ना, इनको भी बहुत सारे लोग वही कहते हैं, आप एक बार सुन लें। अच्छा। तो मैंने कहा कि अच्छा। मैं सुनने बैठा, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं ही बोल रहा हूँ सामने बैठ के। अच्छा। तो वो फिर ये कि आहिस्ता आहिस्ता करते वो जितनी भी वीडियोस थी, तो अच्छा। फिर मैं सुनता रहा। तो अभी मुझे तकरीबन 1.5 साल हुए, लेकिन आई गेस को शायद ऐसी कोई वीडियो ना हो जो मैंने इनकी ना सुनी हो। और फिर मैंने अपने आप को रिकॉल करता रहा कि यार मैंने भी तो यही सीखा था, ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ पर बड़े वाकयात हुए, बड़े मज़े के हुए। यहाँ पर एक वो जो ग्रीन पगड़ी वाले होते हैं ना, उन्होंने एक बार हमें पकड़ा यहाँ पे, वो अपना बिठा के जो है हमें तर्जुमा बता रहे थे। सलामी वाले? एग्जैक्टली हाँ। वो हमें उन्होंने क्या कहते हैं, एक आयत पढ़ी, उसका तर्जुमा सुनाया, मुझे मजा आया। मैं भी खड़ा हो गया। जी कराची में। तो मैं भी खड़ा हो गया, मैं सुनता रहा जब तक बताते रहे, ठीक है। अब उन्होंने, मेरे फ्रेंड ने मेरा इंट्रोडक्शन उनसे करवाया था। अच्छा। अब वो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे जान ही ना दें। वो कहते हैं कि ना आप अपना नाम लिखवा दें वहां पे, कर दें। अब मैं बहाना बना रहा हूँ, मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा, मैं कर दूंगा, अभी मुझे इमरजेंसी है, जाना है, ये वो। जब उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रैग करना शुरू किया तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि देखें जी, मुझे आपसे इख्तिलाफ है, मैं नहीं आ सकता। इनफैक्ट मैं भी एक स्टोरी में किसी को सुना भी रहा था यहाँ पे, तो मैंने कहा देखिए मैं आ नहीं सकता। तो कहने लगे क्यों? मैंने कहा मुझे आपसे बहुत बड़ा इख्तिलाफ है। कहने लगे वो क्या?
मैंने कहा आप मुझे एक बात बताएं, जहाँ पर आप मुझे बुलाना चाह रहे हैं उस जगह का नाम क्या है? उन्होंने कहा फैजान मदीना। तो मैंने कहा आपको इसका मतलब पता है? तो कहते हैं कि थोड़ा सोच के पीछे एक और साहब थे, उन्होंने कहा कि वो जहाँ पे मदीना जैसा फैज मिले। तो मैंने कहा जी वो तो मक्का में भी नहीं है, आप सब्जी मंडी में बैठ के वो फैज कहाँ से दे रहे हैं? मैंने कहा जिस दिन आप इसका जवाब ला देंगे मैं अगले दिन आके बैठ जाऊंगा आपके पास। और जो उन्होंने मुझे इंट्रोडक्शन कराया था वो मेरे खिलाफ हो गए, कह रहे हैं यार आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा भाई यही बात है असल में। मैंने कहा तुम लोगों ने पता नहीं कौन सा दिन सीखा, हमने तो जो सीखा वही बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तो बस वो फिर इसी तरीके से करते 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 फिर ये होता है कि यूजुअली जो हक बात होती है मैं अक्सर पहुंचाता हूँ, बोलने से डरता भी नहीं हूँ तो बोलता रहता हूँ। तो बस ये कि अब घर में भी अल्लाह का शुक्र है लोग इसी तरीके से ऑलरेडी फॉलो कर रहे थे, मजीद और ज़्यादा अच्छे तरीके से फॉलो करने लग गए। और ये कि अब ये बताएं कि वो जो क्लिप पहले देखा आपने इंजीनियर साहब का, वो कौन सा क्लिप था? मैंने वो वाला देखा था जिसमें वो करबला का जिक्र था ना, टॉपिक वाला पूरा वो देखा था मैंने। तो वो बेसिकली वो तो एक वो पहले थी, आपको क्लियर थी करबला वाली सारी स्टोरी? ये ऑलमोस्ट हाँ। अच्छा। मतलब उसमें मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मैं किसी इस तरीके से जाऊं जैसा कि यहाँ पे लोग समझते हैं ना कि वो ऐसा कुछ वैसा वाला था नहीं मेरा कॉन्सेप्ट। तो मैं कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर था। तो वो इंस्पिरेशन यही हुई कि यार मतलब मैं ऐसा लगता था कि मैं पहले शायद इस दुनिया में अकेला ही हूँ, क्योंकि मैं जिसके सामने जो बात करने आता हूँ कहता हूँ यार वो मुझे बोलना शुरू कर देता है, कहता है तुम तो फारिग हो चुके हो, तुम तो ये कोई बोलता था कि तुम अलहदा शिया हो, बोलता था अच्छा यार। कोई बोलता था तुम शिया हो, बोलता था हाँ मैं शिया हूँ, मैं शियाने अली हूँ। तो वो बस इस बात पे बड़ी बहस रही है मेरी बहुत ज्यादा। तो फिर उसके बाद से मौलियों से इख्तलाफ हमेशा से रहा और काफी आलिमों से भी इख्तलाफ रहा। लोग काफी ज्यादा नमाज पहले से रफ़ाए दैन से पढ़ रहे थे या भी पढ़ते थे? रफ़ाए दैन से मैंने बहुत बाद में स्टार्ट की, लेकिन ये कि मुझे पता था कि रफ़ाए दैन से पढ़नी चाहिए। लेकिन होता है कि जब एक होती है ना कि ऐसी सोसाइटी में होते हैं जहां पर आपको ऑप्रेस्ड एक तो होते हैं और आप एक तो छोटे भी होते हैं। तो हाँ, लेकिन जब मैं इस लायक हो गया कि मैं रिप्लाई कर सकता था तो फिर मैंने अपने तरीके से हर चीज शुरू की। मैंने कहा कि भाई जो तरीका है उसी तरीके से, लेकिन ये कि नमाज की पाबंदी जरूर रखता था मैं। ये है ये अब तो इसका मतलब सारी फैमिली जितने भी है वो नमाज रफ़ाए दैन से पढ़ रहे थे ऑलमोस्ट, सिवाय मेरे वाले साहब के। अच्छा, वो तो थे भी उधर। हाँ, लेकिन वो फिर भी तो वो करते थे, वो कहते थे इस वाले मामले में मुझे मत बताना। मैं चले भाई ठीक है, लेकिन बाकी के मामले तक कॉन्सेप्ट होते तो फिर किससे डरते थे? ना डरते नहीं थे, वो फॉलो करते थे ना। अच्छा, किसको? अपने वाले साहब को। अपने वाले साहब फिर आ गया ना। हाँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उनको वो काफी लेकिन क्लियर वो भी थे। लेकिन वो वाली बात होती है ना कि एक हैबिचुअल हो जाते हैं, आदत पड़ चुकी होती है। तो एक वो वाली आदत थी, ऐसा नहीं था कि ना नहीं कि वो डेड लॉक बना लिया कि नहीं करना ही नहीं है, ऐसा नहीं था। वो ये कहते थे कि यार मैं अक्सर भूल जाता हूँ तो वाई नॉट के मैंने कहा नहीं आदत डालें इसको, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक अल्लाह का शुक्र है मैं, मेरी मिसेज हो गई, मेरी मिसेज के घर में उनकी सिस्टर्स हो गई, या मेरे फ्रेंड्स हो गए जिनको मैं बताता रहता हूँ। मेरे फ्रेंड्स अक्सर मुझसे चीजें मसले मसाइल पूछते रहते हैं तो मैं उनको अहादीस से, कुरान से उसके तर्जुमे निकाल के मैं भेजता रहता हूँ कि भाई ये है जो तुम्हें बताया वो नहीं है, जो तुम्हारी मस्जिद में बताया वो नहीं है, ये है। तो अल्लाह का शुक्र है उनको क्लियर होती हैं चीजें बहुत सारी। अब वो आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ आ भी रहे हैं। और रफ़ाए दैन से तो ऑलमोस्ट मेरे तक में सारे जानने वालों ने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। मैं बताता रहता हूँ सबको। पहली दफा है जी, बिल्कुल पहली दफा है। चलिए आज आपकी इंशाल्लाह इंजीनियर साहब से मुलाकात भी हो जाएगी। मैं जरूर, मतलब ये तो एक यूं समझेंगे थोड़ी देर तक मजलिस शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।